हे गाइस एंड वेलकम बैक टू बाइशर ऑफ 19। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं द कोलकाता डार्बी और उसके बाद हम बात करने वाले हैं बार्सिलोना वर्सेस एलावेस के गेम के ऊपर। जी हां, तो दो गेम्स के ऊपर बात होगा, तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले यहां पे कोलकाता डार्बी से। कल का मैच बहुत ही शानदार, बहुत ही अट्रैक्टिव, मारधाड़ वाला और सब कुछ था इस मैच में। स्पाइस था यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें थे, टैकलिंग था, अननेसेसरी पेनल्टी दी गई, और भी बहुत सारी चीज़ें। एक रेड कार्ड होना चाहिए था ईस्ट बंगाल को, वो भी नहीं दी गई। तो रेफरिंग काफ़ी पुअर थी। लेकिन उससे पहले भाई बात करते हैं मैच के पर्सपेक्टिव के ऊपर। सबसे पहले तो भाई देख लो, मोहन बगान के काफ़ी प्लेयर, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम मोहन बगान फैन, तो हमारे काफ़ी प्लेयर्स यहाँ पे इंजर्ड थे जो बाहर से यहाँ पे आए थे। बाहर से मेरा मतलब है कि वो लोग अभी मैच फिटनेस में आए ही थे और इस मैच में खेलने आ गए थे। जैसे कि अनवर अली हो गए, साहल अब्दुल समद हो गए, मनवीर सिंह हो गए, ये सब प्लेयर्स बाहर थे लिटरली। और ये आए, इंटीग्रेटेड हुए स्क्वाड में और मैच में स्टार्ट भी किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनवर अली को वहां पे थोड़ा सा निगल देखने को मिला और वो बाहर चले गए, जो कि बुरी न्यूज़ है मोहन बगान के लिए और इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए, कि अनवर अली अभी फिर से उनको, उनका जो इंजरी था वो शायद फिर से बाहर आ गया या कुछ पता नहीं, लेकिन उनका जो निगल है वो थोड़ा सीरियस है, इसीलिए उनको सब कर दिया गया तुरंत ही। उसके बावजूद हम लोगों ने पहले हाफ में ही एक गोल खा लिया था। ठीक है, पहले हाफ में ही हमने गोल खा लिया था। छेत्री ने गोल मार दिया था यहाँ पे, सुनील छेत्री ने, ये दूसरा छेत्री है बाय द वे, गोल मार दिया था और हम लोग 1-0 डाउन थे। उसके बाद ब्रैंडन हमील के शानदार क्रॉस को यहाँ पे वॉली से गोल में कन्वर्ट कर दिया सदीकू ने। सदीकू का पहला गोल था यहाँ पे कोलकाता डार्बी में, और हाफ टाइम तक स्कोर लाइन था 1-1। उसके बाद सेकंड हाफ में जो गोल आता है ना, वहां पे क्या होता है बेसिकली, जो हमारा जो मिडफील्डर था दीपक टांगरी, उसने एक अननेसेसरी, मतलब बॉल के लिए गया था लेकिन वो बॉल को मिस करता है, टैकल होता है प्लेयर के साथ, और इस बंगाल को वहां पे दिया जाता है एक पेनल्टी, जो कि एक 50-50 चांस था। अगर रेफरी चाहते तो ना भी दे सकते थे उस पेनल्टी को। जब वो पेनल्टी दिया ना, मुझे पता चल गया था कि ये गोल मारेगा, क्योंकि इस बंगाल के लिए जो गोल मारने के लिए पेनल्टी स्पॉट पे आए थे वो थे उनके कप्तान। जी हाँ, तो क्लिंटन ने वहां पे एक पनिन का मार दिया। मुझे लगा था विशाल कैद भाई रोक लेंगे भाई गोल को, मतलब पेनल्टी को, लेकिन भाई जो पनिन का मारा ना, कूल काम एंड कंपोजर के साथ, और वहां पे गोल मारने के साथ साथ पूरा स्टेडियम में ईस्ट बंगाल का फैन मतलब वाइल्ड हो गए थे। इतने ज्यादा चिल्ला रहे थे कि मानो ही मत, लग नहीं रहा था कि मोहन बागान के फैंस है वहां पे। वो एकदम चुप हो गए थे पेनल्टी के गोल कंसीडर करने के बाद। लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ था, और कोलकाता डार्बी कभी भी इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। या तो मोहन बगान जीतता, या तो ईस्ट बंगाल जीते, या तो ड्रॉ होता। लेकिन इस मैच में ना बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी डिसीजन हुए कि वहां पे आप देख लो, ब्रैंडन हमिल के ऊपर एक चैलेंज हुआ जिसको क्लियरली रेड कार्ड वाला चैलेंज था, क्योंकि ब्रैंडन हमिल उस चैलेंज के बाद ग्राउंड छोड़ने पे मजबूर हो गए ड्यू टू ए ऑकर्ड इंजरी। ठीक है, इंजरी के चलते वो बाहर चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने दीपक टांगड़ी को डिफेंसिव रोल में खिला दिया, हमने ग्लेन मार्टिन्स को लाए, हम सुमित राठी को बेंच से लाए, जो कि रेगुलर स्टार्टर नहीं है मोहन बगान के लिए, और उनके साथ हमें 90 मिनट्स कंप्लीट करने पड़े एक एग्रेसिव, एक इनफॉर्म ईस्ट बंगाल के टीम के सामने। ईस्ट बंगाल उन्होंने भी काफी बढ़िया खेला, डिफेंसिव एरर उनके भी थे कल के गेम में, लेकिन अटैकिंग वाइज मैं मानने को तैयार हूं, कल उन्होंने ज्यादा बेहतर खेला हमसे अटैकिंग आउटपुट वाइज। हमने भी अटैकिंगली डिसेंट खेला, लेकिन हमने बहुत सारे चांसेस मिस किए, स्पेशली सदीकू ने मिस किए, थापा ने मिस किए, मनवीर ने भी मिस किए। और भाई आखिरी मोमेंट पे जाते जाते 86 मिनट के आसपास आके यहाँ पे साहल अब्दुल समद ने एक बॉल अच्छे से रिकवर किया बॉक्स के बाहर से, और उसको एक पास दिया अंदर, जिसको डिफ्लेक्शन के चलते दिमित्री पेट्रातोस ने यहाँ पे गोल मार दिया, इक्वलाइजर मार दिया। और पूरा सॉल्ट लेक स्टेडियम ना पागल हो गया था जब वो इक्वलाइजर आया था पेट्रातोस का। मैच खत्म होते होते जब हुआ तब स्कोर लाइन था 2-2। ठीक है, एक एक्साइटिंग गेम ड्रॉ के रूप में खत्म हुआ, लेकिन इस गेम ने दिखा दिया कि क्यों कोलकाता डार्बी, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड सारे जो डार्बीज होते हैं ना, एक आइकॉनिक डार्बी माना जाता है। तो भाई जिन लोगों ने भी ना इस मैच को नहीं देखा, जाओ एक बार हाइलाइट्स देख लो, और अगर आप लोगों को लाइव देखने का मौका मिले देख लो। मैंने देखा है, लेकिन बहुत समय पहले देखा था लाइव डार्बी मैच, तो इट्स अ क्रेजी मोमेंट, क्रेजी एटमॉस्फियर। वो जो एक्सपीरियंस है मैं अभी नहीं भूला भाई। 3 साल 4 साल पहले मैंने आखिरी बार देखा था, आई थिंक कोविड के पहले। तो वो एक्सपीरियंस कभी नहीं भूला जा सकता। आप ईस्ट बंगाल के फैन हो या मोहन बगान के, दोनों ही टीम ने अच्छा फाइट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक एक पॉइंट के साथ ही दोनों ही टीम को यहाँ पे संतुष्ट रहना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा अगला मैच मोहन बगान कैसा करती है। यहाँ पे अगला जो हमारा गेम है वो है अगेंस्ट हैदराबाद एफसी।
तो मोस्ट प्रोबेबली हमें वो गेम जीतना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑब्वियसली 2 पॉइंट ड्रॉप कर दिए हैं। टाइटल रेस में हमें बने रहने के लिए टॉप 4 में अभी हम 5th पोजीशन पे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैच के बाद। तो हमको अगला मैच जीतना ही पड़ेगा टॉप 4 में एंटर करने के लिए। तो ये तो था मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल का मैच, यानी कि कोलकाता डार्बी। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे बार्सिलोना वर्सेस एलावेस के गेम के ऊपर। तो गेम काफी सिंपल नहीं था यहाँ पे। एलावेस आई नो लोअर रैंक की टीम है ला लीगा के करंटली, लेकिन जिस तरीके से बार्सिलोना का लक चल रहा है और फॉर्म चल रहा है उसके चलते मैं तो डर रहा था कि भाई इस गेम में भी हम लोग पॉइंट न ड्रॉप कर दे विलारियल वाले गेम की तरह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैच के शुरू होते ही कुछ ही देर बाद यहाँ पे इल्काई गुंडोगन द माइस्ट्रो ऑफ बार्सिलोना करेंटली एक शानदार थ्रू बॉल निकालते हैं और लेवेंडोव्स्की गोलकीपर को चिप करके पहला गोल मारते हैं इस गेम का, और 1-0 की लीड बार्सा को मिल जाती है। उसके बाद हाफ टाइम के बाद यहाँ पे इल्काई गुंडोगन एक शानदार गोल मार के 2-0 की लीड दिला तो देते हैं बार्सिलोना को, लेकिन तब तक गेम जो है वो एंड टू एंड चल रहा था। और उसके बाद ही इल्काई गुंडोगन के गोल के तुरंत बाद ही यहाँ पे एलावेज ने भी एक स्कोर कर दिया, 2-1 हो गया। और तब मुझे लगने लगा कि अब तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। इतनी जल्दी इतनी आसानी से हमने घुटने टेक दिए, गोल खा लिया यहाँ पे एलावेज के अगेंस्ट, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन सब कुछ शांत हो जाता है जब पिच पे आते हैं भाई विक्टर रूक आते हैं, गोल स्कोर करते हैं 64 मिनट के पास और बार्सिलोना को 3-1 की लीड दिला देते हैं। और विक्टर रूक का ये जो गोल स्कोरिंग है ना, पिछले मैच में भी गोल मार के जिताया था बार्सा को, आज भी यहाँ पे 3-1 करने में मदद की बेसिकली बार्सिलोना को। तो विक्टर रूक का जो ये गोल स्कोरिंग फॉर्म है ये बार्सिलोना के लिए बहुत ही अच्छे संकेत है। लेवेंडोव्स्की भी गोल मार रहा है जो कि अच्छी बात है। तो हमारे जो मेन स्ट्राइकर है लेवेंडोव्स्की और जो ऑफ द बेंच यंगस्टर आ रहा है हमारा स्ट्राइकर फ्यूचर है बार्सा का विक्टर रूक, दोनों ही अगर गोल स्कोर कर रहे हैं रेगुलरली तो ये अच्छी साइंस है। स्पेशली जब आपको चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 खेलना है अगेंस्ट नापोली, अवे लेग में जब बार्सिलोना खेलने जाएंगे तो हमें एक भरोसा होगा कि नहीं भाई फरान टोरेस इंजर्ड है लेकिन फिर भी हमारे पास लेवेंडोव्स्की है, हमारे पास यहाँ पे विक्टर रूक है जो अच्छे से गोल स्कोर कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है 72 मिनट्स के आसपास जहाँ पे विक्टर रूक को रेड कार्ड दिखाया जाता है, जो कि एक्चुअली में रेड कार्ड नहीं होना चाहिए था, येलो कार्ड होना चाहिए था। मैंने मैच पूरा देखा ऑब्वियसली तो मुझे पता है, लेकिन वहाँ पे रेड कार्ड दिखाया जाता है। और बार्सिलोना मोस्ट प्रोबेबली ये खबर आई है कि बार्सिलोना आर गोइंग टू अपील, ला लीगा में वो लोग अपील करेंगे इस रेड कार्ड को टर्न डाउन करने के लिए, जो भी पहले भी बहुत सारी टीमें कर चुकी हैं। तो देखना पड़ेगा कि वो रेड कार्ड जो है वो डिसअलाउड होता है या नहीं होता। ये तो हो गया भाई लेवेंडोव्स्की गुंडोगन विक्टर रूक की बात। बट द मेन स्टार इज नॉट ऑल ऑफ देम, द मेन स्टार इज अ 16-year-old किड। जी हाँ, किड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 16 साल का है। 16 साल का बच्चा लामिन यमाल। भाई आप अगर इस मैच को पूरा भी ना देखो ना, अब जो तीसरा गोल आया 64 मिनट्स के आसपास उसके जस्ट पहले जाओ आप 60 मिनट से लेके 65 मिनट, ये 5 मिनट देख लो, आपको पता चल जाएगा कि लामिन यमाल बंदा कौन है, क्या कर सकता है। और अभी तो वो अपने पोटेंशियल पे भी नहीं पहुंचा है। अगले 5 साल 6 साल, चलो 6 साल वो अगर बारसा के लिए खेल लेता है या 5 साल खेल लेता है, जब वो 20, 21, 22 इस एज में पहुंचेगा ना, ही इज गोइंग टू बी अ सुपरस्टार, अ फ्यूचर बैलन डोर विनर वो बनेगा। मैं ये अभी दावे के साथ बोल सकता हूँ। जिस तरीके से वो कल प्लेयर्स को काट रहा था, रन एक बॉल लेके रन करते वक्त वो ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा था, बैक हील मार रहा था, भाई कमाल का प्लेयर है। और उसका पेस भी एक 16 साल के बच्चे के हिसाब से काफ़ी फास्ट है, ठीक है। और वो अभी बहुत ज़्यादा लीन है, आपको लगेगा कि यंग नेइमार है, नेइमार भी जब जवान था ऑब्वियसली तो वो भी बहुत ज़्यादा लीन था और पेस काफ़ी ज़्यादा थी उसके अंदर। तो लामिन यामाल के अंदर भी वो है, लेकिन बार्सिलोना को एक चीज़ समझ के रहनी पड़ेगी कि जो गलती हमने एंसो फाटी पेड्री वगैरह के साथ की थी पहले, कि हमने बहुत ज़्यादा खिला दिया था इन प्लेयर्स को, वो नहीं करना। लामिन यामाल इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, गुड प्रॉस्पेक्ट, लेकिन उसको भी थोड़ा बहुत रेस्ट हमको देना पड़ेगा। हर मैच में आप 90 मिनट्स उसको नहीं खिला सकते, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये जो प्लेयर्स है ये पूरी तरीके से ये डेवलप नहीं है, इनकी बॉडी 18 साल 19 साल तक हो जाते हैं नॉर्मली। तो जब तक ये पूरी तरीके से डेवलप ना हो जाए ना फिजिकली, इनको पूरे 90 मिनट्स हर मैच में नहीं खिलाना चाहिए, या फिर अगर आप खिला भी रहे हो तो इनको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, जो कि आजकल के फुटबॉल में मिलता नहीं है प्लेयर्स को। क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक्स होते हैं, क्लब के मैचेस होते हैं, कप कॉम्पिटिशन्स, चैंपियंस लीग वगैरह, तो देखना पड़ेगा कि जावी इन प्लेयर्स को कैसे हैंडल करता है, स्पेशली इनकी इंजरीज को। और यंगस्टर की बात हो और हेक्टर फोर्ट और पाओ कुब्रासी की बात ना करूं, ये तो हो नहीं सकता भाई। ला मासिया के 2 और जेम आ गए हमारे पास यहाँ पे। और कैसे आए, सबसे पहली बात कैसे आए, देखो बी टीम में ये लोग पहले से ही थे यहाँ पे, लेकिन
ये आए इसलिए क्योंकि अलेहांद्रो बाल्डे को इंजरी हो गई, तो हमने हेक्टर फोर्ड को बुला लिया। यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज इंजर्ड था, उसके बाद क्रिस्टियनसन भी थोड़े टाइम के लिए बाहर था, तो हमने पाउ कुब्रासी को बुला लिया कि चलो भाई तुम लोग आ जाओ क्योंकि हमारे मेन टीम के प्लेयर इंजर्ड है। और बी टीम से फर्स्ट टीम में आके एक प्रोफेशनल ला लीगा में ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बार्सिलोना जैसे टीम के लोग अच्छे परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग गंदा खेल रहे हैं। पाउ कुब्रासी ही इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर सुपरस्टार, और इसी के चलते बार्सिलोना डिसाइड कर रही है कि वो लोग क्रिस्टियनसन को बेच देंगे आने वाले समर में। हमारे पास क्योंकि अराउहो पहले से है, कुंडे है हमारे पास, इनिगो मार्टिनेज का सैलरी बहुत कम है बार्सा में, ठीक है, तो उसको बार्सिलोना रखेगी एज अ थर्ड सेंटर बैक। और जो फोर्थ सेंटर बैक का पोजीशन है जो क्रिस्टियनसन का है, या फिर आप बोल सकते हो चार सेंटर बैक में जो क्रिस्टियनसन का पोजीशन है वो पाउ कुब्रासी को बार्सिलोना यूज करने वाली है। उसके बाद हमारे पास मिखाइल फाये है भाई, वो बंदा काफी स्ट्रांग है, ही इज अ बीस्ट जस्ट लाइक अराउहो, और वो अभी डेवलप हो रहा है। तो समझ लो क्रिस्टियनसन को इसलिए बार्सा बेचना चाहती है अगले समर में, मतलब आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में, ताकि थोड़े बहुत फंड आ जाए, वेज बिल हल्का हो जाए, और तब तक के लिए पाउ कुब्रासी को हर मैच में थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेट करके उसको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस दे दे। और जब जाओ कैंसेलो भी इंजर्ड था ना, तब हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, और बाल्डे भी नहीं था, इंट्रोड्यूस सॉरी, फंबल थोड़ा भाई मुझे भी होता है कभी कभी, हमने किया था हेक्टर फोर्ड को, जो कि डिफेंसिवली सॉलिड है, अटैकिंगली वेरी, मतलब क्या बोलते हैं, काफी अच्छे वो थ्रू पासेस निकालता है यहाँ पे लेवेंडोस्की वगैरह के लिए, और फिजिकली फिट तो है ही, लेकिन एरियल डुएल्स में काफी अच्छा है, जो कि बार्सिलोना के डिफेंडर को होना भी चाहिए, क्योंकि बार्सिलोना ज्यादातर गोल ना पिछले कुछ टाइम पे आप देख लो कॉर्नर वगैरह में कंसीड कर चुकी है। तो हेक्टर फोर्ड जैसा प्लेयर जो कि एरियल डुएल्स में काफी बढ़िया है, ये एक अच्छा मतलब साइंस है बार्सिलोना के लिए कि उनको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। अगर कैंसेलो लोन पे नहीं भी रुकता है ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपके पास हेक्टर फोर्ड जैसा यंगस्टर उभर के आ रहा है। तो ये तो था मतलब एक पोस्ट मैच रिएक्शन आप बोल सकते हो बार्सिलोना वर्सेस एलावेज वाले गेम की। तो गाइस अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तुम लोग यार लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, जाओ जल्दी से और सब्सक्राइब और लाइक कर लो, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।